आप सुन रहे हैं बायोकेमिस्ट्री चैनल में आसिम अंसारी को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल के निशान को क्लिक करें। शुक्रिया। आज का हमारा टॉपिक है मिक्सचर क्या है और इसकी इकसाम कौन कौन सी हैं। पहले हम देखते हैं मिक्सचर। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स तबई तौर पर बगैर किसी मुतय्यन निस्बत के बाहम मिल जाएं तो एक मिक्सचर वजूद में आता है। यहाँ पे हमने एक चीज के ऊपर फोकस करना, वो ये है कि जब मिक्सचर बनते हैं तो उनके जो अज्जा होते हैं वो तबई तौर पर बगैर किसी मुतय्यन निस्बत के मिलते हैं। इनमें कोई निस्बत नहीं होती, बगैर किसी निस्बत के बाहमी तौर पे ये मिलके मिक्सचर बनाते हैं। तो बाहमी मिलने के अमल में जो मिक्सचर होते हैं उनके अज्जा की कीमियाई तरकीब और खसूसियात बरकरार रहती हैं। मिक्सचर के जो अज्जाए तरकीबी हैं उनको आप तभी तरीकों मसलन डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन के जरिए अलग कर सकते हैं। मिक्सचर के अज्जा को तबई तरीकों मसलन डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन के जरिए आप इनको अलग कर सकते हैं। डिस्टिलेशन के अमल में अगर आपने किसी मिक्सचर को अलग करना है तो इसकी एग्जांपल में आप ले सकते हैं साल्ट वाटर। साल्ट वाटर एक ऐसा वाटर है जिसमें आपने साल्ट को हल किया हुआ। तो इस तरह के मिक्सचर को अगर आपने अलग करना है, यानी कि वाटर और साल्ट को अलग करना है, तो आप डिस्टिलेशन प्रोसेस से गुजारते हैं। तो इस तरीके से साल्ट जो है वो वाटर से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए से। इस तरह फिल्ट्रेशन के जरिए से भी मिक्सचर के अज्जा को आप आम तौर पे जो है अलग करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास पानी है, उसमें कोई रेत वगैरह के ज़रात हैं, तो आप फिल्टर पेपर के जरिए से आप उसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इसी तरह इवेपोरेशन के जरिए से भी आप मिक्सचर के अज्जा को तभी तरीकों से जुदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे वही साल्ट वाटर को अगर आप ले लें यहाँ इसकी एग्जांपल में भी, तो वाटर जो है वो वेपर्स बन के उड़ जाएगा और पीछे जो बीकर है उसमें आपको जो है साल्ट मिल जाएगा। तो इवेपोरेशन के जरिए से भी मिक्सचर के अज्जा को आप अलग कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन के जरिए से भी मिक्सचर के अज्जा को अलग किया जा सकता है। इस तरह मैग्नेटाइजेशन के जरिए से भी आप मिक्सचर के अज्जा को अलग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास आयरन और सल्फर का मिक्सचर है तो आप मैग्नेट यूज करें। मैग्नेट जो है वो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह आपके पास सल्फर और आयरन जो है दोनों को आप मैग्नेटाइजेशन के जरिए से आप इनको जो है वो अलग कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं इनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो मिक्सचर की टू टाइप्स हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। नाम से ज़ाहिर, होमो कहते हैं एक जैसे को, ऐसे मिक्सचर जिनमें अज्जा की तरकीब हर जगह यकसा होती है, होमोजेनियस मिक्सचर कहलाते हैं। ऐसे मिक्सचर जिनमें अज्जा की तरकीब हर जगह यकसा होती है होमोजेनियस मिक्सचर कहलाते हैं। इसकी मिसालों में हवा है। हवा एक होमोजेनियस मिक्सचर है। हवा मिक्सचर है किस चीज़ का, नाइट्रोजन का। इसमें इसके अज्जा जो है नाइट्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसें और नमी वगैरह, ये सारे मिलकर हवा बनाते हैं। गैसोलीन भी एक होमोजेनियस मिक्सचर है। इस तरह आइसक्रीम वगैरह ये भी जो है ये होमोजेनियस मिक्सचर में शामिल है। आगे हमारे पास है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर जिनमें अज्जा की तरकीब हर जगह एक जैसी ना हो, ऐसे मिक्सचर जिनमें अज्जा की तरकीब हर जगह एक जैसी ना हो हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहलाते हैं। इसकी मिसालों में मिट्टी है, चट्टान है और लकड़ी वगैरह शामिल है। इस तरह मिक्सचर की और बहुत सारी मिसालें हैं, जिस तरह पीतल भी एक मिक्सचर है। पीतल मिक्सचर होता है कॉपर और जिंक मेटल्स का। इस तरह दूध भी एक मिक्सचर है। दूध मिक्सचर है पानी का, शुगर का, चिकनाई का, प्रोटीन्स का, विटामिन का और मादनी नमकियात का। इस तरह मैंने हवा का बताया कि हवा भी क्या है, एक मिक्सचर है।